हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स विद इन 2 मंथ्स। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आपकी डेट शीट आ चुकी है और आपके एग्ज़ाम्स के लिए लगभग 2 महीने समय बचा है। विद इन 2 मंथ्स में आपको प्रैक्टिकल्स भी देने हैं। प्रैक्टिकल्स की फाइल जो भी आपको प्रिपेयर करनी है वो समय भी है आपका। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन 2 महीनों में हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं या कैसे हम अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी हो कि हाँ, हमारी तैयारी अच्छी है। तो इसके लिए हम कुछ की पॉइंट्स फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका, ऑर्गेनाइज योर सिलेबस। अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज कीजिए। अब सिलेबस को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, इसके लिए आप एक पेन पेपर लीजिए और सब्जेक्ट वाइज कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर आपने कवर कर लिए हैं, कितने चैप्टर आपके रह गए हैं, या कौन से यूनिट का कितना वेटेज है। जिस यूनिट का ज़्यादा वेटेज है पहले उसको कवर कीजिए, देन कम वेटेज वाले। लेकिन सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर को बिना ओवरव्यू के नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, फिक्स अ टाइम टेबल। बच्चों, लास्ट के 2 महीने हैं और इस टाइम पर आपको एक ऐसे टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है जो स्कूल के डेली रूटीन के साथ साथ आपकी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस्ड हो। तो ये क्या है, टाइम टेबल बनाने से आपको रेगुलरिटी रहेगी आपकी स्टडी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, मेक अ रेगुलर रूटीन। रेगुलर रूटीन में पढ़िए, क्योंकि कई बार होता क्या है, हम आज तो पढ़ लिए 4 घंटे, लेकिन कल क्या है, हम सोचेंगे कि कल आज चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। नहीं, टाइम टेबल आपको रेगुलरिटी बनाए रखने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, अंडरस्टैंड द बेसिक्स। बेसिक्स को समझना बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें किसी भी चैप्टर का या किसी भी टॉपिक का हमको बेसिक पता नहीं होता है तब तक हम उसको अच्छे से रिमेंबर नहीं रख पाते हैं। खाली मगिंग अप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मगिंग अप करते रहोगे आप तो उससे ये है कि आप चीज़ों को भूलते भी इतने जल्दी हैं। तो इसलिए बेसिक्स को कवर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, मेक अ ब्रीफ नोट्स। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ ब्रीफ नोट्स बनाते चलिए, शॉर्ट्स नोट बनाते चलिए। आप चाहें तो आप माइंड मैप बना सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम टाइम में, जब एग्ज़ाम से 1 डे पहले या 2 डेज पहले आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट्स इन योर स्टडी रूटीन। अपने स्टडी रूटीन में सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखा ऐसे होते हैं, कहते हैं भाई हमारा मैथ है, मैथ ज़्यादा मतलब कि ज़रूरी है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस या अदर सब्जेक्ट्स वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, या ड्राइंग हो, या सोशल साइंस हो, इक्वल वेटेज रखते हैं। डिफरेंस इतना है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मांगता है, वाइल हिंदी और इंग्लिश या आपके एसएसटी वगैरह ये थोड़ा सा कम। तो आप डेली रूटीन में इन्हें इंक्लूड ज़रूर कीजिए, चाहे आप कम समय अलॉट करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, फोकस ऑन वीकर सब्जेक्ट। आपका जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए। इससे ये होगा कि अभी आपके पास समय है, आप उस वीकर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू आवर्स। इट डजेंट मैटर हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी। मायने ये नहीं रखता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, मायने ये रखता है कि आप जो टाइम आपने अलॉट किया है उसको कितना अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आप अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, सॉल्व सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या अनसोल्ड पेपर आते हैं, जैसे बोर्ड में अनसोल्ड पेपर्स होते हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे मैक्सिमम 2 सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। आप अपने टाइम टेबल में डे सेट कर लीजिए कि हमको 2 दिन किस सब्जेक्ट का देना है, 2 दिन किस सब्जेक्ट का देना है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
बी हेल्दी एंड टेक प्रॉपर रेस्ट। स्वस्थ रहिए, आराम कीजिए, आराम रेस्ट भी बीच बीच में करते रहिए, क्योंकि यदि आप स्वस्थ होंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। यदि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हों या कहीं आपको हेल्पफुल लगे हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।